दोस्तों, सफलता शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, उसके पीछे छुपी होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा मेहनत। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है कैरली की, जिनका जन्म 21 जनवरी 1910 को हंगरी में हुआ था। वो एक पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। वे पूरी दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। वो आर्मी में भी थे। दोस्तों, ये कहानी है सन 1938 की, जब हंगरी में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी। वहाँ कैरली ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ कैरली ने नेशनल चैम्पियनशिप हंगरी जीत ली थी और उन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल जीता थे। पूरे हंगरी को विश्वास हो गया था कि वो 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ से भी गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो नेशनल चैम्पियनशिप जीत कर आए, उसके कुछ दिन बाद ही वो अपने आर्मी में प्रैक्टिस कर रहे थे। हाथ में हथगोला विस्फोट, मतलब ऐसे फेंकने की गोले को, लेकिन उनके सीधे हाथ में वो गोला विस्फोट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनका सीधा हाथ चला गया। जिस हाथ के जरिए उन्होंने सपना देखा था, जिस हाथ को उन्होंने इतना एक्सपर्ट बना दिया था, वो हाथ आज उनके पास नहीं था। दोस्तों, उनका इलाज पूरा हो गया। फिर उन्हें पता चला कि उनका एक हाथ नहीं है, उनका राइट हैंड नहीं है। तो वो थोड़े मायूस जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर कोई दूसरा होता उनकी जगह, हम में से कोई होता, आम पर्सन होता, वो क्या सोचता कि जिसके जरिए मेरा सपना देखा गया था वो खत्म हो गया, क्योंकि उनका सीधा हाथ खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने उस चीज पर फोकस नहीं किया जो उनके पास नहीं था, बल्कि उन्होंने फोकस किया जो उनके पास था, उनका उल्टा हाथ, उनका लेफ्ट हैंड। उन्होंने पूरे 1 साल तक अपने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस की और उसे अपने वीक पॉइंट को एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया कि वो इस हाथ के ज़रिए अपने सपने को ज़िंदा रख सके। दोस्तों, जिस हाथ से वो खाना तक नहीं खा सकते थे, पेन तक नहीं चला सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे, उस हाथ को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। किसी को भी नहीं पता था कि वो पिछले 1 साल से अपने उल्टे हाथ पर काम कर रहे हैं। सन 1939 यानी 1 साल बाद वो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी हंगरी की। वो वहाँ पर गए। उनके जो पुराने कॉम्पिटिटर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि हमारा हौसला बढ़ाने आया है, हमें चीयर्स करने आया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट करने आया है। जब उन्हें उसे भी मैदान में देखा तो वो सब लोग दंग रह गए। उसके बाद चैंपियनशिप शुरू हुई और कैरली वहाँ से भी गोल्ड लेकर आए। सब लोग दंग थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। फिर हंगरी वासियों को दोबारा से यकीन हो गया कि नेक्स्ट ईयर 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में कैरली ज़रूर अपने देश का नाम रोशन करेंगे और वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर एक बार किस्मत पलट गई। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गए। अब वो वहाँ भी थोड़े मायूस हुए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने आगे देखा। उन्होंने फिर से ट्राई किया और उन्होंने कहा 1940 ना तो 44 सही। उन्होंने 1944 को अपना टारगेट बना लिया और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और दोस्तों, फिर एक बार उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। 1944 में होने वाले ओलंपिक्स भी 2nd वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बंदा होता, नॉर्मल पर्सन होता, वो क्या सोचता कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में ये है ही नहीं, क्योंकि होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। 1938 में उनका हाथ चला गया। 1940 के कैंसिल हो गए ओलंपिक्स, 1944 के भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। इसके साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है। इस चीज़ पे ध्यान दिया कि आगे मुझे बढ़ना है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। उन्होंने अपने टारगेट में 1948 शामिल कर लिया और 1948 में होने वाले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल भी जीता। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। 1948 तक उनकी उम्र 38 हो चुकी थी।
जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल जीता। लेकिन कैरली यहाँ भी नहीं रुके, वो नेक्स्ट ओलंपिक्स 1952 वाले ओलंपिक्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, कैरली उस टाइम के लगातार 2 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले बंदे थे। दोस्तों, इनकी कहानी से हमें काफ़ी सारी सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, एंड मोमेंट तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, लूजर्स और विनर्स में ना बस बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो लूजर्स होते हैं ना, वो उनके पास बहानों की इतनी लंबी लिस्ट होती कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। और कैरली के पास भी वो बहुत लंबी लिस्ट थी कि 1938 में उनका हाथ चला गया, फिर ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, अगेन ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। वो चाहते तो तभी हार मान जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और विनर के पास सिर्फ बहुत सारे एक्सक्यूज़ विनर के पास भी होते हैं, लेकिन एक रीज़न होता है वो करने का, जो वो कर जाते हैं। कैरली के पास भी बस एक वजह थी करने की, और वो उसी वजह के जरिए वो सब कर पाए। दोस्तों, अपने अंदर भी वो एक उम्मीद जिंदा रखो, वो एक वजह जिंदा रखो कुछ कर गुजरने की, और आखिर तक हार मत मानो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।